आप देखना शुरू कर चुके हैं राजधानी इंडिया न्यूज चैनल। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच दिखाते हैं हम, बिना डरे बिना बिके, ना पक्ष ना विपक्ष, हर खबर एकदम निष्पक्ष। अगर आप चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबाकर राजधानी इंडिया न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल में पत्रकार बनकर पाइए 15,000 महीना फिक्स सैलरी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऐसा निदेशक। हमारे राजधानी इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि ताज़ा खबरें आप लोग देख सकें। इस वक्त हमारी मौजूदगी है सीतामढ़ी जिले के परिहार विधानसभा में, और फ्रेम में आप जिस शख्स को हमारे साथ बैठा देख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। परिहार विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे सीतामढ़ी जिले में एक अपना अलग व्यक्तित्व रखते हैं, अलग एक पहचान रखते हैं। महेंद्र यादव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। परिहार विधानसभा में प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं, आइए अब हम उन पर चर्चा करते हैं कि परिहार विधानसभा की कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो कि पिछले 15 सालों से लगातार विधायक रहते हुए राम नरेश जी और उनकी पत्नी गायत्री देवी जी नहीं करवा पाई हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको। जी सर, हमारी जो टीम है वो परिहार विधानसभा ही नहीं बल्कि सीतामढ़ी जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के जो भी जनता से जुड़ी समस्याएं हैं उनको उजागर कर रही है कि वर्तमान में जो विधायक हैं उन्होंने क्या किया और क्या बचा हुआ है। तो आपसे सर हम ये जानना चाहेंगे कि आप ये बताएं कि परिहार विधानसभा में इस वक्त की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं। परिहार विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्वलंत जो रोग है, समस्या नहीं कहें इसको, क्रोनिक रोग कहें जी, वो है बेलगाम अफसरशाही जी। और बेलगाम अफसरशाही की निगाहबानी में यहाँ के जो बेईमान और नालायक एमएलए हैं उनकी सरपरस्ती में पल रहा जो दलाल राज है जी, ये कैंसर का रूप ले चुका है यहाँ जी। इसलिए आम पब्लिक जो है वो बेहाल है। आज़ादी के 77 वर्षों बाद भी जी, यहाँ की पब्लिक को पीने का पानी मैसर नहीं है। जी, फिर भी यहाँ के जो प्रतिनिधि लोग हैं वो बेशर्मी से लफाजी करते हैं, बेशर्मी से बयानबाजी करते हैं। जी, उनकी नैतिकता कहाँ मर जाती है जब वो लफाजी करते हैं, बड़ी बड़ी बात बोलते हैं। इंसान के सर्वाइवल के लिए जी, सबसे पहली ज़रूरत हवा है जी, जो कुदरत ने फ्री दिया है, जी, और पीने का पानी भी निःशुल्क ही मिला हुआ है। जी। उसके रखरखाव, बंदोबस्त और समुचित प्रबंधन पर जो सरकार है, जो व्यवस्था है, उसे ध्यान देना चाहिए, उसे काम करना चाहिए। जी, आज जिसे सभ्य समाज कहते हैं, आज़ादी का 76वां 77वां वर्ष हमारा गुजर रहा है, जी, लेकिन जिस इलाके से हम बिलोंग करते हैं इस इलाके की पब्लिक को एक बूंद पानी के लिए सोचना पड़ रहा है। और ये समस्या सिर्फ समस्या नहीं है, जी, इस समस्या के समाधान का ढिढोरा देश के माननीय प्रधानमंत्री, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हर घर नल का जल नाम की योजना 16-17 में ला करके और यहाँ की पब्लिक को आश्वस्त कर रही है। और दावे भी किए जा रहे हैं बड़े बड़े मंचों से जी, कि हमने पब्लिक को घर घर नल का जल पहुँचा दिया है, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। और हम लोगों ने, हमारी पत्नी भी पंचायत की मुखिया निर्वाचित हुई हैं, सरिता यादव जी 2021 में। जी, पहले वो 2 बार जिला पार्षद रही हैं, लेकिन 2021 में जब मुखिया निर्वाचित हुई सरिता जी, तो यहाँ जो जल की समस्या मैंने कहा, पेयजल की समस्या मैंने कहा, जी, वो एकदम भयंकर और विकराल रूप ले रखा था। जी, हम लोगों ने क्वेरी किया उसको, लेकिन जब इनका निर्वाचन हुआ उसके चंद दिनों बाद ही जी, पंचायत से ये नल जल की जो योजना है वो सरकार ने पीएचईडी को हैंडओवर कर दिया। जी, और पीएचईडी विभाग जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मतलब सफ़ेद हाथी, जी, उसमें वारा न्यारा होता रहता है। उसमें कागज पर ही पानी पिला दिया जाता है, कागज पर ही चापाकल गाड़ दिया जाता है, जी, कागज पर ही नल जल का मरम्मत हो जाता है और कागज पर ही सारा वारा न्यारा हो जाता है। जी, जी, करीब 10 लाख का वारा न्यारा हमारे पंचायत में भी नल जल के रख रखाव पर हो गया, जी, जिसकी जांच के लिए, जिस पर कार्रवाई के लिए, जिस संवेदक और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखते लिखते हमारी उंगली थक गई। जी, अंतोगत्वा इस विभाग के जो मंत्री हैं माननीय नीरज बबलू जी, उनसे हम मिले
विगत वर्ष अगस्त महीने में पटना में उनके कार्यालय में, और उनको मैंने खरी खोटी सुनाया। जी उनको मैंने आड़े हाथों लिया। जी मैंने पूछा जिस कार्यालय में बैठे उस कार्यालय में करोड़ों की लागत से आपके सुविधा के लिए सारी व्यवस्था है, लेकिन जिस पब्लिक ने आपको ये सत्ता दिया है, ये कुर्सी दिया है, वो प्यासे मर रही है। आपकी क्या नैतिकता है? पानी नहीं पिला पाएंगे तो इस कुर्सी पर और इस सुख सुविधाओं का भोग करने के लिए नैतिक रूप से आप अधिकृत हैं क्या? तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? तो एश्योरेंस ही नहीं मिला। उन्होंने विशिष्ट रूप से खास करके धना पंचायत का, जहाँ का कंप्लेंट 41 पन्नों का हमारा 41 एप्लीकेशन था, जो टाइम टू टाइम हमने कंसर्न सभी अथॉरिटीज़ को दिया था अपने पंचायत की मुखिया श्रीमती सत्ता यादव जी के बिहार पर। जी मैंने कई RTI किया था उस कंसर्न में, तो उस सारा चीज़ हमने पुलिंदा बना कर उनको दिया और उन्हें कैटेगरिकली जांच कराया। जो हमारे चार्जेस थे उनको जस्टिफाई भी किया गया। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को मुजफ्फरपुर से उन्होंने भेजा स्पेसिफिक हमारे पंचायत के लिए, और डोर टू डोर और गली गली हर वार्ड में जाकर के उन्होंने हमारी समस्या से अवगत हुए। और हमारे पंचायत में, ग्राम पंचायत राजधना में विशिष्ट रूप से मैं कहूँगा कि हर घर में नल का जल पहुंचाने का अभियान जोर शोर से चल रहा है। मैं अभी आंशिक रूप से सफल हुआ हूं। कई वार्डों में हम पानी पिलाने के लिए सुचारू व्यवस्था कर पाए हैं। 90%, 75%, 80%, 100% हम कहीं नहीं कर पाए हैं अभी तक। अन्य वार्डों में जैसे 5 नया समरसेबल बोरिंग भी गाड़ा गया है, और एक और हमारा स्कीम है, एक जगह जहाँ की नहीं पहुँचाया जा सकता है, एक जगह और हमारा योजना है कि वहाँ भी हम पहुँचाएं। तो जैसे हमारा यहाँ 12 नंबर का वार्ड है, वहाँ वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है और बीच में सरे का एरिया है, और उस एरिया से जो पानी का आना होता है उसमें कई तरह का टेक्निकल फॉल्ट्स है, जिस कारण से उस जोन में पानी नहीं जा पाता। 12 में भी हम चाहेंगे एक नया समरसेबल बोरिंग करवाएं। तो पेयजल संकट विकराल रूप ले रहा है, और कोई भी MLA या MP या कोई भी जनप्रतिनिधि पब्लिक से नजर मिलाने की स्थिति में नहीं है। ये सबसे क्रॉनिक समस्या है। किसी भी कार्यालय में, चाहे अंचल में जाइए, चाहे आप ब्लॉक में जाइए, चाहे आप थाना में जाइए या फिर RTPS में जाइए, जहां भी आप जाएंगे वहां पर दलालों का गिद्ध दृष्टि है। बगैर चढ़ावा चढ़ाए न जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते, न मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकते, न आप दाखिल खारिज करवा सकते हैं, और न ही जातीय आय आवासीय प्रमाण पत्र बना सकते हैं, न रेशन कार्ड आप इशू करवा सकते हैं। तो ये सारा विसंगति और ये सारा जो चल खेल है और ये सारा जो लूटमार है, ये दलाल राज बेखौफ चल कैसे रहा है? ये लाखों रुपया जो MLA MP की सुविधाओं पर जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च होता है, वो इसलिए होता है कि वो चौकीदार का काम करे, वो रखवाला का काम करे, बिल्कुल, वो मॉनिटरिंग का काम करे, बिल्कुल। तो ये सारे चौकीदार जब सो गए हैं तभी तो जनता के पॉकेट से माल निकाला जा रहा है सुविधाओं के एवज में। जी अब तो जनता भी अभ्यस्त हो गई है। यहाँ की जो पब्लिक है परिहार की, वो अभ्यस्त हो गई है। उनको पता है कि बगैर पैसा दिए कहीं कोई काम नहीं होना है। जी इसलिए वो अभ्यस्त हो गई है, और उम्मीद करना पब्लिक ने छोड़ दिया है कि अपने प्रतिनिधियों के पास, अपने MLA MP के पास हम जा करके अपना समय जाया करेंगे। इसलिए बेहतर है जो भी दलाल बिचौलिया सामने आता है उसको कुछ ले दे करके अपना काम करवा ले। ये नियति उनकी बन गई है, और यही आलम है परिहार विधानसभा क्षेत्र का। और रही बात सड़क की, तो सड़क के मामले में भी हमारा परिहार ब्लॉक बहुत पिछड़ा हुआ है। सिंचाई के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, और बिजली की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। बिजली की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, संतोषजनक नहीं है। उसमें एक लाल फीताशाही आज चल रहा है कि अफसरशाहों के दबाव में, बिजली विभाग के और गुंडों के दबाव में, बिजली कंपनियों के गुंडों के दबाव में आज डिजिटल मीटर लगाने का खेल हो रहा है। जब पब्लिक को बिजली की आपूर्ति की जा रही है और पब्लिक अपने पुराने मीटर से नियमित रूप से जो टैक्स, जो बिल आता है पेमेंट कर रही है, तो एक भारी भरकम बिल वाला, त्रुटिपूर्ण और शोषण करने वाला जो डिजिटल मीटर है, वो मजबूर करके ग्राहकों को, पब्लिक को लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये सरकार और पूंजीपति जो कंपनियां हैं उनके बीच एक घालमेल है, जिसको बंद किया जाना चाहिए। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस प्रकार की जो लाल फीताशाही है उसको तुरंत रोका जाए। इस प्रकार की लाल फीताशाही को तुरंत रोका जाए, और जो परंपरागत डिजिटल मीटर हो
या फिर कार्यालयों में जो लगातार दलाल बिचौलियों के मार्फत कार्य निष्पादित करने का चलन हो, इन तमाम चीज़ों में जो सरकार के नुमाइंदा हैं, जो अफसर हैं, जो राजनेता हैं, जो ठेकेदार हैं, इन तमाम लोगों का घालमेल है और सब मिल करके पब्लिक को ही लूटने में व्यस्त हैं। हम अभी बात करना चाहेंगे पुलिस व्यवस्था पर। 18 अप्रैल 25 को बगल में मुजौलिया गांव में एक 9 साल की बच्ची का बलात्कार हो जाता है। मुखिया जी और सोनबरसा के थाना अध्यक्ष दोनों मिलकर के उस मामला को दबाने में अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं। 18 तारीख के 9 साल की बच्ची के बलात्कार की घटना में 20 तारीख को पब्लिक बलात्कारी को पकड़कर थाना को हैंडओवर करती है और रात के 11:30 बजे थाना अध्यक्ष मुखिया जी घाल मिल करके 2 लाख का खेल खेलते हैं और उस मामला को दबा देते हैं। जो पीड़िता है उसके पिताजी से सादे कागज पर जबरदस्ती दस्तखत करा लिया जाता है और उससे घर लौटा दिया जाता है और जो थाना में गिरफ्तार बलात्कारी है उसको छोड़ दिया जाता है। मामला मेरे पास जब आता है 2-4 दिन के बाद तो मैं एसपी महोदय से बात करता हूँ, सीतामढ़ी के एसपी महोदय से, और उनसे पूछता हूँ कि एसपी साहब ये तो अनर्थ है। इतने जघन्य अपराध को सोनबरसा की पुलिस ने और उस पंचायत के मुखिया ने दबा दिया, ये अनर्थ है जी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सीतामढ़ी के एसपी महोदय को। उन्होंने संज्ञान लिया, उन्होंने आवेदन लिया और एफआईआर दर्ज कराया और मेडिकल के लिए बच्ची को भेजा गया। जब बच्ची को बयान कराने के लिए और मेडिकल कराने के लिए सीतामढ़ी ले जाया गया, उसके साथ उसकी माँ है। उसकी माँ को सोनबरसा थाना की एक सब इंस्पेक्टर लेवल की या जमादार लेवल की कोई भवानी नाम की महिला है, पुलिस ऑफिसर है, वो बेरहमी से मारती है कोर्ट के सामने रोड पर, उसके नाक से खून गिरा देती है कि तुम्हारा गलत मुकदमा है, तुम्हें ही जेल जाना पड़ेगा, तुम ये सब कार्रवाई मत करो। इस बात की लिखित शिकायत वो करती है पीड़िता की माँ एसपी महोदय को और तब उसका सस्पेंशन होता है। अभी लगभग हफ्ते 10 दिन पहले सस्पेंशन। बिल्कुल जी। तो ये सब स्थिति जो है एमएलए एमपी मुखिया प्रधान समाज में जिनको भी उम्मीद से पब्लिक चुनती है जी, वो कहाँ सोए पड़े हैं। जी। क्या बगैर मुखिया जी के सहमति के और बगैर एमएलए साहब की सहमति से कोई लूटमार हो सकता है? पंचायत में यदि लूटमार हो रहा है तो उस लूटमार में मुखिया हिस्सेदार है। ब्लॉक में और विधानसभा में जिला में यदि लूटमार हो रहा है तो एमएलए एमपी उसमें हिस्सेदार है। बगैर एमएलए एमपी और मुखिया प्रधान की सहमति से लूटमार नहीं हो सकता है। किसी भी दलाल, किसी भी एमएलए एमपी के बाप की औकात, किसी भी दलाल, किसी भी दरोगा, किसी भी बीडीओ, किसी भी सीओ की औकात नहीं है कि एमएलए एमपी की बगैर सहमति और कॉन्सेंट से, बगैर मुखिया के कॉन्सेंट से पंचायत में लूटमार कोई कर ले। इसलिए लूटो और बांटो, लूटो और बांटो के कॉन्सेप्ट पर यहाँ दलाल राज चल रहा है। परिहार विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने जो गलती की, उनके दुख सुख का जो साथी है, जो उनके दुख सुख का हमदर्द है, वर्षों से पब्लिक के दुख दर्द के लिए जिसने अपने आप को मिटा डाला, अपनी संपूर्ण जवानी, अपना संपूर्ण जिंदगी जो समाज को सौंप दिया, वैसे कार्यकर्ता की बलि चढ़ाकर अपनी जाति और धर्म की जो मानसिक बीमारी है, एक खुन्नस है, एक मेंटल डिजीज है, एक कॉम्प्लेक्स है, उसको तुष्ट करने के लिए परिहार सोनबरसा के लोगों ने नालायक को एमएलए की कुर्सी दिया। उसकी सजा परिहार सोनबरसा के लोगों ने खूब भोगा है और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि परिहार सोनबरसा के लोग जाति पाति धर्म मजहब का जो उन्माद है, उनके दिमाग में जो जाति और धर्म मजहब का जो कीड़ा पल रहा है जी, उसको निकालेंगे बाहर और जो जनहित के प्रति, जन कल्याण के प्रति, जनता के मुद्दों पर समर्पित जो कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता के समर्पण, उनके त्याग बलिदान और उसकी समाज के साथ जो
सरोकार है, जी। उसके बुनियाद पर एक अच्छे एमएलए का चुनाव करेगी परिहार सोनबरसा क्षेत्र की पब्लिक। हम एक अभियान चला रहे हैं, एक कार्यक्रम चला रहे हैं परिहार में, प्रणाम परिहार सोनबरसा के बैनर तले एक अभियान चला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हर गली कस्बे में जा रहे जी। हैं, उन्हें उनके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति सजग कर रहे हैं और क्षेत्र में कहाँ कौन सी समस्या विकराल रूप ले रही है उन तमाम मुद्दों पर हम मुखर हैं। शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति बहुत बदहाल है, जी। सिंचाई की स्थिति बहुत बदहाल है, दलाल राज और अफसरशाही बेलगाम है।